श्री अग्रदास जी महाराज का पावन चरित्र। नाभादास जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी का पावन चरित्र जो नाभादास जी ने भक्तमाल में और श्री प्रियादास जी ने जिनके प्रसंगों का वर्णन अपनी टीका में किया है। श्री नाभादास जी लिखते हैं, सदाचार जो संत प्रात जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनऊ बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वचक्रम, करी अटल ल्यो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भक्त के भगवत जन के बिना एक क्षण को भी व्यतीत करना व्यर्थ बतलाया। वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही श्री अग्रदास जी महाराज का आप सदा मानसी सेवा और प्रकट विग्रह सेवा में भगवान नाम के स्मरण में सदा सावधान रहते हैं। नित्य निरंतर श्री अग्रदास जी महाराज की वाणी में राम रसायन घुला रहता। श्री सीताराम विहार में ही इनका समय बीतता। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में श्री अग्रदास जी महाराज का मन रमा रहता। प्रसिद्ध बाग है श्री सीताराम विहार। इन्हें इस स्थान से बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने सब सेवाएं अपने हाथ से श्री अग्रदास जी महाराज इस बाग में किया करते। सदा इनकी जिह्वा पवित्र श्री सीताराम 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 इस मधुर रस का पान किया करती। मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो, उसी प्रकार इनकी जिह्वा से ये राम रस बहता रहता था। गुरुदेव श्री प्रहारी कृष्णदास जी महाराज की परम कृपा से मन वचन कर्म से इनका संबंध अचल भक्ति के साथ हो गया। गुरुदेव की कृपा से श्री अग्रदास जी महाराज के हृदय कमल पर श्री राघवेंद्र सरकार का वास था। जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम का नित्य नर्तन चलता रहता था। नित्य निरंतर केवल और केवल श्री जानकी नाथ की कृपा को ही दृष्टि में रखकर अग्रदास जी महाराज अपनी वाणी से मन से वचन से भगवान के नामों का स्मरण किया करते, मानसी सेवा किया करते, मन ही मन भगवान के पावन चरित्रों लीलाओं का स्मरण करते और आनंद का अनुभव करते। गुरु महाराज के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री नाभादास जी लिखते हैं कि महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पहहारी जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं। गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद अग्रदास जी ने जयपुर के पास लगभग 30 मील की दूरी गोरैया स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। वहीं जानकी नाथ का महल बनवाया, विग्रह स्थापित किया। श्री अग्रदास जी महाराज ने अग्र अली के नाम से मधुर रस की उपासना की, मधुर भाव की भक्ति की। रेवासा आश्रम में श्री राम बाग और श्री मनरंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की जो समस्या थी, आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर भगवान की भक्ति के प्रताप को प्रकट किया। आज इसी रेवासा पीठ पर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज पीठासीन हैं। इन्हीं के स्थान पर इसी जगह भगवान श्री जानकी नाथ की श्री अग्रदास जी महाराज ने बड़ी भाव से मधुर रस की उपासना की और हम आपके जीवन को धन्य करने वाले श्री नाभादास जी रूप में शिष्य को प्राप्त कर इस भक्तमाल की रचना को प्रेरणा स्रोत बने। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में गुरुदेव के चरित्र का वर्णन करते हुए एक घटना का स्मरण करते हुए लिखा, दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग माज बैठे द्वार द्वार पाल है। झारी के पतोआ गए बाहिर ले डारी बेको, देखी भीरे भार रहे बैठी ये रसाल है। आए देखी ना भाजू के उठी साष्टांग करी, ठाड़े भरी जले आंखें चली असवन जाल है। राजा मग चाही हारी आन के निहारी नैन, जाने आप जाने भय दासनी दयाल है। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज के दर्शन करने आए। उस समय स्वामी जी
बाग में बैठे थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों ने राजा के बाग के भीतर प्रवेश किया। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए। माधुर्य रस रूप से स्वामी जी मधुर ध्यान में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और अपने प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव को भाव विभोर देख श्री नाभादास जी के नेत्र भी सजल हो गए। दूसरी ओर राजा बाग में देर तक बाट जोता रहा कि अब दर्शन होंगे, अब स्वामी जी आएंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि स्वामी जी बाहर ही बैठे हैं, वह तत्काल वहां पहुंचा। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता है और यह जान अपने जीवन को धन्य मानता है कि श्री रामचंद्र अपने दासों पर कृपा करते हैं। रघुनाथ जी की कृपा ही दास को फर्श से अर्श तक ले जाती है, उसे नवचंद्र के समान प्रकाशित कर देती है। श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान उन संत को देखकर राजा अपने जीवन को धन्य मानता है। इस प्रकार श्री स्वामी श्री अग्रदास श्री महाराज राम रंग में डूबे हुए, श्री जानकीनाथ के चरणों में जीवन को समर्पित करने वाले, राम रसायन में जिह्वा को सराबोर रखने वाले अद्भुत संत हैं। इन्हीं की कृपा से आज तक आप और मैं इन संतों के चरित्रों को श्रवण कर अपने जीवन में भी भक्ति के प्रादुर्भाव के लिए मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं।